नमस्कार, आप देख रहे हैं जन स्वराज हिंदी और मैं हूं प्रगति गुप्ता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वह सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। उनका सवाल भाजपा की धार्मिक राजनीति को सूट नहीं कर रहा है और इस वक्त उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठाया गया है तो कभी उन पर एफआईआर दर्ज करने की नौबत तक आ चुकी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उनके विचारों से असहमति हो सकती है और यही लोकतंत्र भी है, लेकिन असहमति के जवाब में आरोपों की बौछार शुरू हो जाए तो समझना चाहिए कि मामला सिर्फ विचारों का नहीं, नैरेटिव कंट्रोल का भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थकों की ओर से जो प्रतिक्रिया आई वह राजनीतिक दृष्टि से बेहद दिलचस्प है। सवाल यह नहीं कि कौन सही है, सवाल यह है कि किसे बोलने का लाइसेंस है और किसे नहीं, और धर्म की सीमा कौन तय करेगा कौन नहीं। राजनीति चाहती है धर्म अपने क्षेत्र में रहे, पर यह वही राजनीति है जो चुनावी मंचों पर धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करती है, धार्मिक नारों को वैचारिक ऊर्जा में बदलती है और आध्यात्मिक भाषा को राजनीतिक पूंजी में रूपांतरित करती है। जब धर्म सत्ता के पक्ष में बोले तो वह संस्कृति रक्षा है, जब धर्म सत्ता से प्रश्न पूछे तो वह राजनीतिक एजेंडा हो जाता है। राजनीति में आरोप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं होते, वे फ्रेमिंग टूल होते हैं। किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक घोषित कर देना उसके आध्यात्मिक नैतिक अधिकार को कमजोर करने की रणनीति है। यह एक पुराना तरीका है। पहले व्यक्ति को राजनीतिक बताओ, फिर उसके विचारों को पक्षतापूर्ण कहो, फिर उसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा दो। इससे बहस विचारों से हटकर व्यक्ति पर आ जाती है। सवाल यह है कि अगर कोई शंकराचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद पर धार्मिक व्यक्ति सत्ता की किसी नीति पर प्रश्न उठाता है तो क्या वह लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा नहीं है, या लोकतंत्र अब सिर्फ मत पेटी तक सीमित हो गया है? भारत का सार्वजनिक जीवन हमेशा बहस से बना है। संतों ने भी शासकों को चुनौती दी है, पर आज स्थिति यह है कि समर्थन आध्यात्म है और सवाल राजनीति, यानी सत्य की परिभाषा सत्ता से प्रमाणित होगी। यह पूरा विवाद एक संकेत देता है कि भाजपा की नीति चाहती है कि धर्म उसका समर्थक बने, उसका समीक्षक नहीं। अगर धार्मिक नेतृत्व स्वतंत्र स्वर रखेगा तो सत्ता असहज होगी। पिछले कुछ समय से भाजपा चाहती है कि आप बोलिए, पर हमारे पक्ष में बोलिए। अगर प्रश्न पूछना है तो पहले अनुमति लीजिए, पर लोकतंत्र अनुमति से नहीं चलता, सहमति और असहमति दोनों से चलता है। किसी शंकराचार्य को राजनीतिक कह देना आसान है, पर उससे पहले यह तय करना होगा कि क्या हम सच में विचारों का लोकतंत्र चाहते हैं या केवल समर्थन का। आप यह तय करिए कि क्या धार्मिक नेतृत्व को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बोलने का अधिकार है। अगर हाँ, तो फिर असहमति का आरोप क्यों बनाया जा रहा है? आप सोचिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुप्पी भी एक राजनीतिक स्थिति होती है। इस पूरी टिप्पणी पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।